तो क्या हालचाल। मेरा नाम है KSR और एक और बार स्वागत है आपका ऑडियो डायरी की एक और नई कहानी के साथ। ये है कहानी नंबर 2, आखिरी मेट्रो। मुझे 2 चीज़ें बेहद पसंद है, पहला कुल्फ़ी और दूसरा मेरा शहर। हाँ, मेरे शहर में पूरे देश से लोग आते हैं एग्ज़ाम की कोचिंग लेने और ज़िंदगी में कुछ बनने। हाँ, और एक हम है कि कोचिंग तो छोड़ो, किताब खोलने तक का मन नहीं करता। सारे लोग कोचिंग इसलिए करते हैं कि वो पूरी दुनिया को ये दिखा सकें कि वो कितने लायक हैं, और हम कोचिंग इसलिए करते हैं ताकि अपने बाबूजी को बता सकें कि हम कितने नालायक हैं, क्योंकि हमें बनना है गायक। देखना, एक दिन ऐसा गाना गाएंगे कि पूरी दुनिया कहेगी, भैया जी कमाल कर दिया। ख्याली पुलाव पकाते रहोगे या फिर कुछ पढ़ोगे भी, बाबूजी ने कहा। लगता है बाबूजी को पता चल गया कि मेरा ध्यान किताब में नहीं था। नहीं बाबूजी, मैं तो पढ़ ही रहा था, मैंने कहा। हाँ पता है कितना पढ़ रहा था, वो तो तेरे एग्ज़ाम में मार्क्स बताएंगे। ये कहते हुए बाबूजी कमरे से बाहर गए। बेटा जल्दी तैयार हो जाओ, फिर कोचिंग में बिना खाना खाए चले जाओगे, माँ ने कहा। हाँ, मैंने किताब बंद करते हुए कहा। हाँ, एक बात तो बताना भूल ही गया कि और शहरों जैसा मेरा शहर नहीं है। मेरे शहर में है मेट्रो। हाँ, बसों में धक्के नहीं खाने पड़ते कहीं जाने के लिए। आराम से AC में बैठो, और अभी पिछले साल ही खुली है, मतलब मज़े। अच्छा पता है, दिन का सबसे अच्छा समय जब कोचिंग की लास्ट क्लास की बेल बजती है, रात 10 बजे। हाँ, हमारे यहाँ 2 बैच लगते हैं, एक सुबह का और एक शाम का। मैं शाम वाले में जाता हूँ क्योंकि सुबह उठना मेरे लिए तो महाभारत है। खुशी 10 बजे वाली कोचिंग ख़त्म होने की नहीं है, खुशी तो है घर लौटते हुए अपनी फेवरेट कुल्फ़ी वाले से कुल्फ़ी लेकर दिन की आखिरी मेट्रो में फैल के जाओ और अपनी कुल्फ़ी के मज़े लो। और हाँ, गाने सुनते हुए भी जाते हैं। चलो भैया, आज की क्लास भी ख़त्म हुई। आज तो इतना थक गया हूँ कि 2 कुल्फ़ी खानी पड़ेगी, बैग बंद करते हुए मैंने खुद से कहा। फिर होना क्या था, 2 कुल्फ़ी लेकर और मैं चढ़ गया अपनी मेट्रो में। मेट्रो लगभग खाली थी और मैंने अपनी कोने वाली सीट पकड़ी और अपनी कुल्फ़ी के मज़े लेने लगा। मेट्रो का दरवाज़ा बंद ही होने वाला था, तभी एक लड़की ने बैग से दरवाज़ा रोका। वैसे ऐसे दरवाज़ा रोकना तो नहीं चाहिए, मेट्रो के रूल के सख्त खिलाफ है, पर चलो हर कोई ऐसा करता है। वो लड़की मेट्रो के अंदर आई, एक कान में ईयरफोन, एक हाथ में किताब, दूसरे हाथ में फ़ोन, पीठ पर बैग और आंखों पर चश्मा। मानो ऐसा लग रहा था कि सारे एग्ज़ाम यही क्लियर करने वाली है। देखने से लगता था जैसे किसी और शहर से पढ़ने आई है, हमारे शहर। कोई बड़ी बात नहीं थी, बहुत लोग आते थे। सच बताऊं, उसके चेहरे पर इतनी मासूमियत थी कि उसके चेहरे से नज़र ही नहीं हट रही थी। मैं उसे देख ही रहा था कि तभी मेरी कुल्फ़ी पिघल कर मेरी ही शर्ट पर गिर गई। अरे धत, शायद वो भी नज़रें झुका कर हंस रही थी। मैं उठकर दूसरी तरफ चला गया कि चलो कोई नहीं, आज शायद मेरी शक्ल ध्यान से देखी नहीं होगी। ये कहते हुए मेरा स्टेशन आ गया था। मैं स्टेशन से उतरा और घर की ओर निकल पड़ा, पर आज मेरे साथ था उसके नज़रें झुका के वो स्माइल करता हुआ चेहरा, मानो सुकून हो। अब एक और वजह मिल गई थी मुझे कोचिंग जाने की। हाँ, और लास्ट की वो कुल्फ़ी वाली खुशी तो थी, पर उसके साथ ये खुशी भी जुड़ गई थी। अब होना क्या था, डेली मेट्रो कभी टाइम से पहुंच जाते थे तो कभी टाइम से पहले, पर हाँ पहुंच ज़रूर जाते थे, क्योंकि ऐसा लगता था कि जैसे अब दिन पूरा ही नहीं होता उसे देखे बिना। हाँ, वो जैसे डिनर के एंड में स्वीट डिश नहीं खाते, वैसा ही था कि दिन के अंत में जब तक एक बार उसे ना देख लेना तो दिन पूरा नहीं होता था। ऐसा नहीं था कि दिन की आखिरी मेट्रो हमेशा खाली जाती थी, कई बार भीड़ भी होती थी, तो कई बार सीट भी नहीं मिलती थी। हाँ, आज वो मेरे साथ खड़ी थी। मेट्रो ने झटका लिया। मैंने ऊपर वाला ग्रिल पकड़ा और उसने भी। हाँ, हमारे हाथ
एक दूसरे के बेहद पास थे। और फिर मेट्रो ने दूसरा झटका लिया। उसकी सबसे छोटी उंगली मुझे छू रही थी कि मानो जैसे कि किस्मत हमें मिलाना चाहती है। पर एक बात बताऊं, मन तो कर रहा था कि पकड़ लूं उसका हाथ और बोलूं कि ये तो मेट्रो के झटके हैं, तुम्हें तो मैं ज़िंदगी के झटकों से भी यूं ही बचा लूँगा, ऐसे ही हाथ थाम के रखूँगा तुम्हारा। बहुत फिल्मी हूँ मैं, पर हाँ मुझे लगा कि हाथ पकड़ लेना चाहिए क्या। फिर सोचा कि क्या पता ये सब मेट्रो के झटके की वजह से ही हुआ हो, पर अभी तक उसने अपना हाथ हटाया नहीं था, जैसे कि वो भी बस एक बार मुझे छूना चाहती थी। पर क्या करते, आसपास लोग बहुत थे और अगर मेरा अनुमान गलत निकला तो पिटने वाले थे भैया। तो इसलिए मैंने अपना हाथ दूर कर लिया। पर हाँ, मेट्रो के झटके की वजह से उसके चेहरे पर बालों की एक लट आ गई थी। हाँ, मानो जैसे मैं वो लट अपने हाथ से हटाना चाहता था। ये मेरे सपने भी कितने बड़े, मैंने खुद से कहा। अब मेरा स्टेशन आ गया था और उतरने का वक्त भी। चाहता तो नहीं था, पर उतरना पड़ेगा। हाँ, ये आखिरी मेट्रो जैसे रोज़ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया था। हाँ, कभी हम मेट्रो में पास होते तो कभी दूर, कभी आंखें चुराते तो कभी आंखें मिलाते, कभी वो नीचे देख के मुझे हंसती तो मैं उसे कभी देख के। ऐसे ही चल रहा था। पर हाँ, पर मैं चाहता था इस बात को आगे बढ़ाया जाए। कई बार ऐसा भी लगता था कि जैसे वो मुझे देख रही है, पर मेरे देखते ही वो किताब पढ़ने की एक्टिंग कर रही है। पर ये बात में कितनी सच्चाई थी ये मैं नहीं जानता था। तो सोचा कि एक बार पूछ ही लिया जाए कि मैडम क्या है दिल में आपके। फिर मैंने सोचा कि हाँ, अब बहुत हो गया, इससे ज़्यादा कंट्रोल मैं खुद को नहीं कर सकता। तो मैं गया उस दिन पूरी तैयारी से। हाँ, एक गुलाब भी ले लिया था। दोस्तों ने कहा था कि गुलाब देने से इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है। सोचा कि ज़िंदगी में पहली बार किसी को प्रपोज करने जा रहा हूँ, अपने दिल की बात बताने जा रहा हूँ, तो कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। आज तो मानो ऐसे लग रहा था कि जैसे वो आखिरी क्लास की बेल बजने को तैयार ही नहीं है। मतलब इतना वेट कौन करवाता है यार। हाँ, जैसे ही घड़ी की सुई आगे बढ़ रही थी, मेरे दिल की धड़कन मानो और ज़ोरों से धड़क रही थी और वो क्लास की बेल बजी। मानो कि तेज़ भी चलना चाहता था और थोड़ा धीरे भी, और चाहता था कि ये पल जल्दी से आ जाए, कहीं आज वो मेट्रो में जल्दी ना चली जाए। और लगता था कि बस कह दूँ आज उससे सारी दिल की बात कि इतने दिनों में बहुत कुछ सोचा तुम्हारे बारे में, एक रात भी तुम्हारे बारे में सोचे बिना मैं सो नहीं पाया। सब कह दूँ क्या उससे, और वो भी कहूँगा कि उस दिन मेट्रो में वो गलती से गिर गई थी कुल्फ़ी, वो मैं तुम्हें देख रहा था इस वजह से, वो भी तुम्हारी गलती थी, मेरी नहीं। बहुत बातें कहना चाहता था जो अब तक सिर्फ आंखों ही आंखों में हुई थी। निकल पड़ा मैं मेट्रो की तरफ, और आज मैंने कुल्फ़ी भी नहीं ली। पता है ना क्यों? आज मैं इंप्रेशन ख़राब नहीं करना चाहता था अपना। मेट्रो आई। हाँ, वो आखिरी मेट्रो थी। मैं आखिरी मेट्रो में बैठ गया और उसका इंतज़ार कर रहा था। दरवाजे बंद होने को थे, पर मानो जैसे वो मेट्रो स्टेशन पे कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। दरवाजे बंद होने का सायरन आया और मैंने दरवाज़ों के बीच में अपना बैग दे दिया। मानो नहीं चाहता था कि ये मेट्रो आज आगे बढ़े उसके बिना। वो मेट्रो स्टेशन पे सीढ़ियों की तरफ दूर दिखी तो मैंने उसे इशारा किया अंदर आने का। जल्दी वो भागते हुए मेट्रो में चढ़ी और हम दोनों बैठ गए उस आखिरी मेट्रो में। हाँ, अब भी वो मेरे सामने वाली सीट पर थी। मानो जैसे कि इस पल की प्रैक्टिस मैंने कल से 10,000 बार कर ली थी कि मैं उसे ऐसे बोलूँगा, या फिर मैं उसे घुटनों पे बैठकर बोलूँ, या फिर मैं उसे साथ में बैठकर बोलूँ, या फिर दूर से उसको फूल दूँ, या फिर हाय कहकर पहले दोस्ती की शुरुआत करूँ। पता नहीं कितनी बार मैंने इस बात को बोलने की प्रैक्टिस की थी कि आई लव यू। अब मैं तैयार था और मैंने धीरे से अपना हाथ अपने बैग में घुसाया वो फूल निकालने के लिए, और तभी उसका फ़ोन बज उठा। ये फ़ोन भी अभी आना था। उसने फ़ोन उठाया। हेलो। हाँ मम्मी, मैं आ जाऊंगी। पता है कर दी आपने शादी फिक्स मेरी मर्ज़ी के बगैर, पर टेंशन मत लो, मैं भागी नहीं जा रही हूँ, आ जाऊंगी। शायद वो मुझे बताना चाहती थी कि उसकी शादी फिक्स हो गई है और उसे जाना पड़ेगा।
मानो जैसे उस एक पल में मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक गई हो। मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना बेबस महसूस कर रहा था, जैसे कि सब कुछ था पर कुछ नहीं था। मैं कैसे बताऊं कि मैं उसे कहना चाहता था कि तुम रुक जाओ ना, मैं बात कर लूँगा तुम्हारे पापा से, या फिर कुछ ना कुछ तो ज़िंदगी में कर लूँगा और हम दोनों साथ में रहेंगे ना। कितना अच्छा लगेगा कि वो आखिरी मेट्रो हम दोनों साथ में जाएंगे, आखिरी एग्ज़ाम की तैयारी साथ में करेंगे। मुझे नहीं बनना गायक, मैं कर लूँगा तुम्हारे लिए कुछ, मैं कर लूँगा कोई भी एग्ज़ाम पास। जैसे मानो पागलों की तरह मैं अपने दिल ही दिल में बड़बड़ा रहा था बस। उसकी आंखें नीचे थी, ना चाहते हुए भी मेरी आंखें भर आई थी और वो दरवाजे की ओर जाकर खड़ी हो गई। कहने का भी अब क्या फ़ायदा, शायद गाड़ी बहुत ज़्यादा आगे निकल चुकी थी। क्या मुझे उसे पहले कह देना चाहिए था, या फिर हम दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं थे, पता नहीं। और इसी बीच में मेरा स्टेशन आ गया। मैं स्टेशन के लिए उतरा, मेट्रो का दरवाज़ा बंद हुआ। वैसे तो मेट्रो कभी इतनी देर नहीं लेती है स्टेशन से जाने में, पर आज वो वहाँ रुकी हुई और दरवाजे के शीशे के उस पार वो थी तो इस पार मैं। और हाँ, फ़ोन पर बात करते हुए उसने शीशे पर हाथ रखा। मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और शीशे के इस तरफ मैंने अपना हाथ रखा। हम दोनों के हाथों के बीच में वो शीशा ज़रूर था, पर ये एहसास असल में हाथ पकड़ने से भी बहुत ज़्यादा था। मानो कि आखिरी बार उसे छू रहा हूँ। मेट्रो ने रफ्तार पकड़ी, धीरे 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 कर कर मेरा हाथ शीशे से फिसलने लगा और मानो जैसे वो भी शीशे से हाथ हटाना नहीं चाहती और दूसरी तरफ देखकर उसकी आंखों में सिर्फ आंसू थे, पर वो शायद मुझसे छुपा रही थी या ये सिर्फ मेरा वहम, मुझे नहीं पता। और वो आखिरी मेट्रो धीरे धीरे कर मुझसे दूर हो गई और चली गई। मैं वहाँ खड़ा रहा जब तक वो आखिरी मेट्रो मेरी आंखों से ओझल नहीं हो गई। नहीं कह पाया अपने दिल की आखिरी बात, नहीं कह पाया। पर हाँ, आप ज़रूर कह देना गाड़ी निकलने से पहले, वो आखिरी मेट्रो निकलने से पहले। तो ये थी कहानी आखिरी मेट्रो, हमारी ऑडियो डायरी से।